नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नरकटियागंज से रक्सौल जा रही डीएमयू हुई बेपटरी, नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। शराब धंधेबाजों की कोरोना जांच कराने गई पुलिस बल पर हमला, परिजन एवं समर्थकों ने पुलिस वाहन को किया क्षतिग्रस्त, धंधेबाज को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने का किया प्रयास। एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड के अधिकारियों ने किया रामगढ़वा का दौरा, किसानों को दिए गए कई जरूरी टिप्स। सुगौली स्टेशन पर ट्रेन से मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। सारण में बालू का अवैध परिवहन करने से बाज नहीं आ रहे हैं धंधेबाज, अपने गांवों की सड़कों को बचाने की मुहिम में जुटे हैं ग्रामीण। बांध बांधने के लिए लोग कर रहे हैं श्रमदान, सिकरहना नदी के क्षतिग्रस्त रिंग बांध की लोग खुद कर रहे हैं मरम्मती। ढाका अनुमंडलीय अस्पताल तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी के विरुद्ध में झुआ राम के आक्रोशित ग्रामीणों ने ढाका घोड़ा सहन पथ को किया जाम, आवागमन हुआ प्रभावित। रोटरेक्ट मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा वस्त्र दान वजह मुस्कुराहट की कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बंजरिया के चैलाहा बाजार पर बाढ़ में बेघर हुए 200 से अधिक लोगों के बीच किया गया वस्त्र का दान। महावीरी अखाड़ा व मुहर्रम को लेकर साठी थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक, थाना अध्यक्ष ने की शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील। सावन की तीसरी सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबा मझौलिया, शिव मंदिरों में दिखा भीड़, भक्तों ने की पूजा। नगर के व्यवसायियों की संस्था मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स का वर्ष 2021 का अर्धवार्षिक आम सभा सह परिचर्चा हुआ संपन्न। पश्चिमी चंपारण के गोपालपुर में सड़क दुर्घटना, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव अखिलेश दयाल पहुंचे रक्सौल, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सुगौली बाजारों में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने कई दुकानों का किया औचक निरीक्षण, दिए कई सख्त निर्देश। रक्सौल में पेड़ से लटका मिला शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। और मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट का प्राथमिकी, अभियुक्त हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण से है। यहां नरकटियागंज से रक्सौल जा रही डीएमयू पैसेंजर ट्रेन की पहली बोगी कुमारबाग रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हो गई है। हालांकि इस दौरान कोई हताहत होने की खबर नहीं मिली है। ट्रेन में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। जानकारी के मुताबिक नरकटियागंज से रक्सौल जाने वाली डीएमयू गाड़ी संख्या 05210 सोमवार को नरकटियागंज से खुली और समय से ट्रेन कुमारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। लेकिन जैसे ही ट्रेन कुमारबाग स्टेशन से आगे के लिए खुली, उसकी एक आगे की बोगी बेपटरी हो गई। इसके बाद ट्रेन में भगदड़ मच गई। हालांकि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। स्टेशन मास्टर श्याम बाबू प्रसाद शाह ने बताया कि ट्रेन के इंजन के बाद का डब्बा पटरी से उतर गया है, जिसको लेकर कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस हादसे से ट्रेन के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि मेन लाइन के अलावा डाउन लाइन से भी ट्रेनों को पास कराया जा रहा है। बहरहाल ट्रेन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। नरकटिया से रक्सौल जाने वाली पैसेंजर 9:35 में खुली है कुमारबाग से स्टेशन से, और आगे जाकर 9:38 या 40 में लगभग एक गाड़ी का डिरेलमेंट हो गया है। इसके गाड़ी का आगे वाला सबसे आगे वाला बोगी का एक चक्का डिरेल हुआ है। इसी कारण की जांच की जा रही है, किस कारण से दुर्घटना हुई है। अभी एक्चुअल कारण का पता नहीं चला। पश्चिमी चंपारण जिले के गोपालपुर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर एक पेड़ से अनियंत्रित कार जाकर टकरा गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भेड़िहारी मैनाटांड़ बेतिया मुख्य मार्ग से बेतिया की तरफ जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसमें चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार चालक के रिश्तेदार की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक की पहचान पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के भेड़िहारी निवासी 20 वर्षीय ताबिर साबिर
के रूप में हुई है। वहीं घायल का नाम राजू कुमार बताया जा रहा है। इस संबंध में गोपालपुर थाना अध्यक्ष राजरूप राय ने बताया कि बेतिया जाने के क्रम में अनियंत्रित होकर वैगन आर कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें चालक की मौत हो चुकी है। वहीं एक अन्य की स्थिति गंभीर है, जिसे इलाज के लिए बेतिया भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सड़क दुर्घटना हुई है गोपालपुर थाना अंतर्गत चौक के पास हुई है। ये लोग वैगन आर से जा रहे थे, जिसमें 2 आदमी इंजर्ड हुआ है। एक आदमी का देहांत हो गया है, मेडिकल ले जाने के क्रम में मेडिकल पहुंच गया था जीएमसी में, और एक आदमी का इलाजरत है। मरने वाले का नाम ताबिश साबिर है, जो मेडिकल का स्टूडेंट था, और एक और है राजू, जो उनके ही रिलेटिव हैं, उनका इलाज चल रहा है जीएमसी में। कहाँ उनकी जो कहाँ पे पहचान हो पाई, उनका घर कहाँ है सर? उनका उनके फादर बैसकवा में ही डॉक्टर हैं, बैसकवा के रहने वाले। ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के विरोध में झुआ राम के आक्रोशित ग्रामीणों ने ढाका घोड़ा सहन पथ को झुआ राम चौक के समीप जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। गौरतलब है कि शनिवार की देर रात्रि प्रसव के लिए आई महिला के परिजनों और अस्पताल कर्मियों के बीच विवाद होने की खबर आई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा नामजद आरोपी पीड़ित परिवार के परिजन को गिरफ्तार कर लिया गया। आज ग्रामीण आक्रोशित होकर ढाका घोड़ा सहन मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी ज्ञान प्रकाश और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने उस रात हुए घटना का उचित जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और सड़क जाम खत्म हुआ। सारण जिले में बालू के अवैध खनन व परिवहन को लेकर सरकार की सख्ती के बीच जिला प्रशासन के द्वारा जारी लगातार धरपकड़ के साथ भारी भरकम जुर्माने की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद बालू का अवैध परिवहन करने वाले धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण सैकड़ों की तादाद में ओवरलोडेड इन ट्रैक्टरों से दिन रात जारी बालू के अवैध परिवहन से अब ग्रामीण सड़कें भी कड़ा उठी है, जिसे लेकर अपने गाँव की सड़कों को बचाने की मुहिम में जुटे अब ग्रामीणों ने भी मोर्चा खोल दिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में देर संध्या कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। नदी घाटों से बालू की अवैध लोडिंग कर शेरपुर गांव के रास्ते बेखौफ निकल रहे 3 ट्रैक्टरों को पकड़कर ग्रामीणों ने सदर सीओ की मौजूदगी में स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान पीछे कतारों में शामिल दर्जनों ट्रैक्टरों के साथ चालक अंधेरे का लाभ उठाते हुए अपनी गाड़ी बैक कर भागने में सफल रहे। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले सप्ताह भर में इन बालू लदित ट्रैक्टरों के कारण लोगों का अपने घरों में रात में सोना भी हराम हो चुका है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इन गांव के रास्ते बेखौफ इन ट्रैक्टरों का परिचालन जारी था, जो विशुनपुरवा पकवा इनड़वा रेलवे ढाला से होकर 4 लेन के रास्ते निकलते रहते हैं। बावजूद इलाके में दिन रात अपनी गश्ती का दम भर रही स्थानीय पुलिस को अब तक दिखाई नहीं पड़ी है, जिसमें सबसे गंभीर व चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रैक्टर चालकों में सर्वाधिक अंडर एज किशोर शामिल हैं, जिनमें से एक को लोगों ने पकड़ा भी था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया, जिसके कारण सड़क हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन पूरे घटनाक्रम पर असंतोष जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस की गश्ती व नैतिकता पर भी सवाल उठाया है। ग्रामीणों ने कहा कि जो काम पुलिस को करना चाहिए अब वह विवश होकर ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। वहीं इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग के साथ मौके पर पहुंचे सदर सीओ को ग्रामीणों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस संबंध में सदर सीओ ने बताया कि पकड़े गए तीनों ट्रैक्टर के मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। सुगौली प्रखंड के दसनी मनसिंघा पंचायत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली सिकरहना नदी के क्षतिग्रस्त रिंग बांध को लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर स्वयं निःशुल्क श्रमदान कर बांध बांधना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पंचायत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली भेड़ियारी से रोशनपुर सपहा रिंग बांध पिछले महीने आई बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे नदी का जल स्तर थोड़ा बढ़ने पर सीधे बाढ़ आना तय था। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मती कर लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, जिसके बाद टूटे बांध से बाढ़ के खतरे से बचने के लिए आसपास के कई लोग टोकरी और कुदाल उठाकर बांध बनाने में जुट गए हैं। पंचायत से पहुंचे लोगों ने बताया कि सरकारी स्तर पर बांध नहीं बनाए जाने से लोगों में आक्रोश है। लोग बाढ़ से हुई क्षति से परेशान हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, फसल बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। रक्सौल डंकन क्षेत्र के करीब युवक का 100 पेड़ से लटका मिला है, जिससे बगल के गांव सेनवरिया और नौका टोला के निवासी दहशत में है। ग्रामीणों ने हमारे रक्सौल संवाददाता साहिल रजा को बताया कि कुछ दिन पहले भी एक युवती का 100 मिला था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुगौली बाजारों में खाद की कालाबाजारी को रोकने को लेकर प्रखंड कृषि पदाधिकारी सिद्धनाथ राय ने कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बीओए श्री राय ने बताया कि सुगौली बाजार और करमावा रघुनाथपुर के कई खाद दुकानों की जांच की गई। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचा जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कई दुकानदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से खेती में उपयोग की जाने वाली दवा बेचने की जांच की गई है। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही खाद बेचे, अधिक दर पर बेचने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रोटरेक्ट मोतिहारी लेक टाउन के सदस्यों के द्वारा आयोजित वस्त्रदान वजह मुस्कुराहट की कार्यक्रम में शहर के सटे बंजरिया के चैलाहा बाजार पर वार्ड में घर से बेघर हुए 200 से अधिक लोगों के बीच सहायता के रूप में वस्त्र दान किया गया। संगठन का एकमात्र उद्देश्य जरूरतमंदों के बीच वस्त्र दान कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की है। कार्यक्रम का आयोजन क्लब के एडवाइजर नवनीत रंजन के देखरेख में हुआ। क्लब के अध्यक्ष रोटरेक्ट रौनक सराफ ने कहा कि मोतिहारी जिले में कई हजार लोग बाढ़ के प्रकोप से बेघर हो गए हैं। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने के लिए उन्हें रोज जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सामाजिक संगठन के नाते हम लोगों का प्रयास है कि कुछ लोगों तक कपड़े पहुंचाकर हम लोग उनकी थोड़ी सी मदद करें। कार्यक्रम के दौरान क्लब के सेक्रेटरी राजीव रंजन कुंवर ने भविष्य में भी समाज के वंचित लोगों तक सहायता सामग्री पहुंचाने और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने की अपील क्लब के सभी सदस्यों से की। कार्यक्रम में क्लब के उज्जवल, आशुतोष, आदित्य, गौरव, शुभम, राहुल, बबलू, आकाश, अभिजीत इत्यादि ऊर्जावान सदस्य मौजूद रहे। आज रोटरेक्ट मोतिहारी लेक टाउन द्वारा वस्त्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के सटे बंजरिया में चैलाहा बाजार पर बाढ़ से बेघर हुए 200 से अधिक लोगों के बीच सहायता के रूप में वस्त्र दान किया गया, जिसमें क्लब का एडवाइजर नवनीत रंजन के देखरेख में हुआ। पश्चिमी चंपारण जिले के साठी थाना परिसर में महावीरी अखाड़ा व मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष उदय कुमार के द्वारा किया गया। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने उपस्थित दोनों समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों समुदाय के लोगों को पर्व मनाना है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करना है। महावीरी झंडा व मुहर्रम का जुलूस इस बार जारी गाइडलाइंस के अनुसार नहीं निकाला जाएगा। सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करते हुए दोनों समुदाय के लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व को मनाएं। साथ ही क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। बताया कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। यदि किसी के द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान दरोगा जोगेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, अब्दुल हाफिज, पूर्व जिला पार्षद कलीम गफार, मुकेश कुमार समेत दर्जनों की संख्या में दोनों समुदाय के सामाजिक कार्यकर्ताओं व गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। अगली खबर सुगौली से है। यहाँ HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड इकाई सुगौली के महाप्रबंधक साकेत बंसल, उप महाप्रबंधक गन्ना डॉक्टर JP त्रिपाठी, उप गन्ना प्रबंधक संजीव कुमार समेत अन्य अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा रामगढ़वा प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया गया, जहां गन्ना किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना गया एवं समाधान बताए गए। अधिकारियों से सीधी बात के दौरान किसानों ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि इस वर्ष जून जुलाई के महीने में आई भीषण बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण खेतों में धान की फसल नहीं हो पाई और जहां लगी भी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है और आज की स्थिति में खेत खाली पड़े हुए हैं। किसानों को सुझाव देते हुए उप महाप्रबंधक गन्ना ने बताया कि खाली पड़े ऊंचे खेतों में इस समय गन्ने की सीधी बुआई करें अथवा पॉली बैग में गन्ने की पौधा तैयार कर लें, जिन्हें 15 से 20 दिन बाद खेतों में ट्रांसप्लांट कर दें। उन्होंने गन्ने की पौधा को तैयार करने का एक आसान तरीका भी बताया, जिसे STP सरफेस ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। उन्होंने इन सब विधियों का विस्तृत प्रदर्शन कर किसान भाइयों को समझाया। उन्होंने बताया कि बेला गांव के किसान संजीत झा द्वारा आज गन्ने की 10,000 पौध पॉली बैग विधि से लगाई गई, जिसे लेकर अब वो अन्य किसान उत्साहित हैं। इस विधि से किसानों को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे तैयार होने वाली फसल फरवरी मार्च के महीने में बीज उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगी, जब बीज हेतु गन्ने की उपलब्धता कम रहने के आसार हैं। साथ ही इसमें अनवर्ती फसल की खेती से अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा। मुजफ्फरपुर से पोरबंदर के लिए चली ट्रेन सुगौली स्टेशन पर रुकने के बाद जैसे ही खुली तभी उच्चकों ने एक यात्री का मोबाइल छीना और भागने लगे। इसी बीच यात्री अपनी मोबाइल बचाने के क्रम में ट्रेन की चपेट में आ गया और उसके पैर का पंजा कट गया। घायल यात्री अपनी पहचान राजेपुर थाना क्षेत्र के मनियापुर के हरिशंकर पासवान के पुत्र 22 वर्षीय विक्रम पासवान के रूप में बताई है। पीड़ित ने बताया कि वह गुजरात जा रहा था, तभी यह घटना घटी। मोबाइल छीनकर भाग रहे 3 युवकों में से 2 को स्थानीय थाना की गश्ती पुलिस के ASI सुनील
कुमार तिवारी ने बंगड़ा गुमटी से पकड़कर रेलवे पुलिस को सौंप दिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से रेल थाना अध्यक्ष विवेक प्रसाद ने घायल को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया और बेहतर इलाज के लिए मोतिहारी रेफर कर दिया। रेल थाना अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए युवकों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की छानबीन में जुटी है, जिसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। अवैध चुलाई शराब के धंधेबाजों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि अब पुलिस बल पर हमला करने से भी उनको जरा सी भी खौफ नहीं है। साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई करने में भी वे बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मझौलिया थाना क्षेत्र से है। यहाँ कांड संख्या 434/2021 बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30A के प्राथमिकी अभियुक्त शिकारपुर थाना क्षेत्र के स्वर्गीय योगेंद्र शाह के पुत्र नागेंद्र शाह एवं बैठनिया भानाचक निवासी स्वर्गीय बुधन यादव के पुत्र रामजीत यादव को पुलिस कोरोना जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया ले गई थी। आरोप है कि इसी बीच रामजीत यादव के परिजनों को जानकारी हो गई। इस पर परिजन एवं समर्थक प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रामजीत यादव को छुड़ाने के प्रयास करते हुए पुलिस बल पर हमला बोल दिया। इस दरमियान रामजीत यादव को छुड़वाते हुए पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों में 2 दर्जन से अधिक महिलाएं तथा 1 दर्जन से अधिक पुरुष शामिल थे। इस बाबत थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही दल बल के साथ पुलिस घटना स्थल पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद रामजीत यादव को दोबारा अपने कब्जे में लिया तथा चालक रितेश कुमार को हमलावरों के गिरफ्त से बचाया। उन्होंने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक के निर्देशानुसार विशेष समकालीन अभियान के तहत मुसहरी टोला मुहद्दीपुर से नागेंद्र शाह एवं रामजीत शाह को 4 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसको कोरोना जांच कराने के दरमियान यह घटना घटी। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस पर हमला करने, अभियुक्त को छुड़ाने, चालक के साथ मारपीट करने तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने आदि को लेकर 4 व्यक्तियों को नामजद करते हुए लगभग 3 दर्जन से अधिक अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मुसहरी टोला में छापामारी के लिए हमारी पुलिस गई थी, जिसमें छापामारी करने के पूर्व भी कुछ लोग भागने लगे, जिसमें से 2 लोगों को रामजीत यादव और नागेंद्र शाह को गिरफ्तार किया गया और उनके झोला को जब तलाशी लिया गया तो दोनों के पास से 2-2 लीटर देसी दारू बरामद हुआ। दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। रात्रि में रामजीत यादव का तबीयत एकाएक खराब हो गया, जिसका इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया भेजा गया था, जहाँ चिकित्सक द्वारा मझौलिया से उन्हें बेतिया रेफर कर दिया गया सुबह में। इसी बीच रामजीत यादव के परिजन एवं गांव के 25-30 व्यक्ति आ गए, जिसमें से 25 महिला और करीब 10-15 पुरुष थे। सभी लोग आ गए और उनको बीमार देखकर उत्तेजित हो गए और गाड़ी का शीशा और पीछे का हुड पचका दिए। इस बीच रामजीत यादव को भेजा जा चुका था, इलाज हेतु भेजा जा चुका, लेकिन ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर आ रहा था, तब तक उसको गाड़ी को तोड़ ताड़ करके क्षतिग्रस्त कर दिए। इस संदर्भ में करीब 40 व्यक्ति के विरुद्ध में FIR दर्ज। ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है? ड्राइवर के साथ लपट थपट किया गया है और ये 40 व्यक्ति को का डिटेक्शन हुआ कि 40 व्यक्ति इसमें कुल थे, जिसमें से कुछ का नाम पता चला है। उन लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की जा रही है तथा FIR दर्ज किया जा रहा है। सोमवार को रक्सौल शहर के लक्ष्मीपुर में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अखिलेश दयाल को सैकड़ों लोगों ने सम्मानित किया। मौके पर प्रदेश महासचिव ने कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं और 17 वर्षों से निस्वार्थ भाव से पार्टी को मजबूत करने में लगा हुआ हूं। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता हतोत्साहित न हो, हम जन सेवा करते रहेंगे। देश की आखिरी पंक्ति में खड़ा वो प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का अंग है, उनका सुख दुख हमारा है। प्रदेश महासचिव के स्वागत में खड़े सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। प्रदेश महासचिव ने सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस दुगुनी ताकत के साथ सत्ता में आएगी। ये हमारा घमंड नहीं बल्कि देश की 135 करोड़ जनता का विश्वास है। निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 में जनता अब जान चुकी है जुमलेबाजी, फरेबबाजी अब देश को नहीं झांसे में डाल सकता है। इसलिए दुगनी ताकत से कांग्रेस पार्टी उभरेगी और उभरकर इस देश को फिर कांग्रेस ही चला सकती है। अन्य पार्टियों में यह दम नहीं है कि देश को चलाने का काम करे। मझौलिया थाना कांड संख्या 430/2021 के प्राथमिकी अभियुक्त गुड्डू उर्फ मोहम्मद शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी मझौलिया थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के पिपरा दुबे निवासी मनीर आलम के बयान पर 7 लोगों के विरुद्ध पॉस्को एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस कांड के अन्य प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हर संभव ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बताते चले कि इस कांड में नाबालिग के अपहरण को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कल मनीर आलम के बयान पर एक पॉस्को एक्ट का केस दर्ज किया गया था,
जिसमें से पॉक्सो एक्ट का अभियुक्त गुड्डू उर्फ मोहम्मद साहिद उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लड़की की बरामदगी हेतु छापामारी की जा रही है। देवों के देव महादेव को सावन महीना अति प्रिय है। बारिश की हल्की फुहारों के बीच सावन मास की तीसरी सोमवारी के पावन अवसर पर वैश्विक आपदा कोविड-19 पर श्रद्धा और आस्था भारी दिखा। सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ ओम नमः शिवाय हर हर महादेव के जयघोष के साथ शिवालयों में उमड़ी। पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूर आदि चढ़ाकर शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की तथा गंगा जल एवं दूध से जलाभिषेक किया। ऐतिहासिक राजघाट स्थित कोहड़ा नदी में स्नान कर भक्तों ने बेतिया राजघराने द्वारा स्थापित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की तथा जलाभिषेक किया। बताते चले कि प्रखंड स्थित समस्त शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान भोलेनाथ की जय के जयघोष से पूरा वातावरण गुंजित हो रहा है। सुबह से ही भक्तों का तांता पूजा के लिए शिवालयों में लगा हुआ दिखाई दिया। पंडित आचार्य उमेश तिवारी ने बताया कि देवादिदेव महादेव को सावन माह सबसे प्रिय है। बेलपत्र, भांग, धतूर आदि चढ़ाकर गंगा जल एवं दूध से जलाभिषेक करने पर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नगर के व्यवसायियों की संस्था मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वर्ष 2021 का अर्धवार्षिक आम सभा सह परिचर्चा संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक सह उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता एवं सह संयोजक विशेषाधिकार समिति मनीष कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर सुधीर अग्रवाल ने अध्यक्षता करते हुए सभा प्रारंभ की घोषणा की एवं स्वागत प्रस्तुत करते हुए नगर के व्यवसायियों का आह्वान किए कि व्यापारी कोरोना संबंधित नियमों का पालन करें। चैम्बर व्यापारी एवं प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगी। विभिन्न कारणों से व्यवसाय में जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, इसका सामना कार्य योजना बनाकर करना होगा। महासचिव अभिमन्यु कुमार ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से चैम्बर की अर्धवार्षिक क्रियाकलाप का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उपस्थित सदस्यों के विचार प्रकटीकरण के दौरान डॉक्टर परवेज अजीज ने सरकार से अपील की और बताया कि बाजार में नकदी की काफ़ी किल्लत हो गई है, जिससे व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित है। सरकार अगर खाद्य पदार्थ के स्थान पर नकदी वंचित लोगों को दे तो बाजार में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्य विशेष वक्ता महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर पवनेश कुमार ने अपने संबोधन में बाढ़ एवं कोरोना के आपदा को अवसर में बदलने के सूत्र बताए। उन्होंने उत्तर बिहार विशेषकर चंपारण के भौगोलिक स्थिति एवं आपदा के कारण बदहाल व्यवसाय के द्वारा ऋण चुकता नहीं करने के कारण बैंकों की दयनीय स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने समय अनुकूल व्यवसाय के तरीके को बदलने का आह्वान किया एवं उपभोक्ताओं को पसंद के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। डॉक्टर पवनेश ने ऑनलाइन अवसरों का उपयोग करने का आह्वान भी किया। परिचर्चा संचालक और संस्था के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जालान ने परिचर्चा के मुख्य बिंदुओं पर फिर से स्पष्ट करने के पश्चात वक्ताओं के बातों के संदर्भ में अंतिम विश्लेषण प्रस्तुत की और चैम्बर उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापन दी। राष्ट्रगान के साथ सभा समाप्ति की घोषणा की गई। इस दौरान सभा में चैम्बर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अतिरिक्त उपाध्यक्ष चंदेश्वर मिश्रा, मीडिया प्रभारी सह संयुक्त सचिव हेमंत कुमार सहित अन्य मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।